जरा एक ऐसी जंग के बारे में सोचिए जो तोपों या टैंकों से नहीं बल्कि बड़े बड़े कार्गो शिप्स और इकोनॉमिक पाबंदियों से लड़ी जा रही है। आज हम एक ऐसे ही मॉडर्न वॉर जोन में उतरने वाले हैं, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जहां इकोनॉमी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। और ये बात आज की हकीकत को बिल्कुल साफ साफ बयां करती है। अब असली ताकत इस बात में नहीं कि किसके पास कितने बैटलशिप हैं, बल्कि इस बात में है कि दुनिया के व्यापार और एनर्जी के फ्लो को कौन कंट्रोल करता है। ये जो बदलाव है ना, ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में सबसे साफ दिखता है। यहाँ अब लड़ाई सिर्फ मिलिट्री ताकत की नहीं रह गई है, बल्कि अब आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर एक मेन हथियार बन गया है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। यहाँ अमेरिका की चाल बहुत ही दिलचस्प है। वो सीधे सीधे कोई टैक्स नहीं लगा रहे, क्योंकि उसे जंग की शुरुआत माना जा सकता है। इसके बजाय वो सिक्योरिटी के नाम पर एक तरह की आर्थिक घेराबंदी कर रहे हैं। जहाज़ों की लंबी लंबी चेकिंग, परमिशन की दिक्कतें और एक्स्ट्रा फीस, ये ईरान के ट्रेड को धीमा करने और उसकी लाइफलाइन यानी तेल के एक्सपोर्ट को रोकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इस पूरे इकोनॉमिक चेस गेम का सेंटर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये सिर्फ पानी का एक संकरा सा रास्ता नहीं है, बल्कि इस पूरी लड़ाई का धड़कता हुआ दिल है। एक ऐसा चोक पॉइंट जहां दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज चलती है। ये आंकड़ा जरा सोचिए इसके बारे में। दुनिया का 20% तेल, यानी हर 5 में से 1 बैरल यहीं से गुजरता है। इसका सीधा मतलब है कि इस छोटे से समुद्री रास्ते में जरा सी भी रुकावट पूरी दुनिया में एनर्जी की कीमतों में आग लगा सकती है। तो जाहिर है, जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी अपने हाथ में रखेगा। और यहीं पर एक क्लासिक सिचुएशन बनती है। एक तरफ है ईरान, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही उसे इस रास्ते पर एक नेचुरल कंट्रोल देती है। लेकिन दूसरी तरफ है अमेरिकी नेवी की जबरदस्त मौजूदगी, जो यहाँ अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। तो ये एक तरफ ज्योग्राफी की ताकत और दूसरी तरफ मिलिट्री पावर का सीधा टकराव है। तो इस इकोनॉमिक बैटलफील्ड में दोनों तरफ से क्या-क्या दांव चले जा रहे हैं, आइए उनकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल आमने सामने की है, एकदम क्लियर। अमेरिका चाहता है कि वो समुद्री रास्तों को कंट्रोल करके ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर इतना आर्थिक दबाव डाले कि वो घुटने टेक दे। और ईरान का जवाब है कि वो छोटे-मोटे अनकन्वेंशनल तरीकों से अमेरिकी कंट्रोल को तोड़ेगा और उसे चुनौती देगा। अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर, मतलब गोलीबारी नहीं, बल्कि बिजनेस को, ट्रेड को टारगेट करो। लॉजिस्टिक्स पर कंट्रोल करके दुश्मन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, खासकर उसके तेल एक्सपोर्ट को निशाना बनाकर। और इसके जवाब में ईरान जो अपना रहा है उसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब है कि जब आपके पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर न हो तो आप छोटे छोटे लेकिन असरदार हमले करते हैं, जैसे छोटी छोटी फास्ट बोट से बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को परेशान करना, ड्रोन अटैक करना या समुद्री माइंस बिछा देना। ये तरीके भले ही छोटे लगे, लेकिन ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते को ठप करने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान और अमेरिका के बीच की इस खींचतान से बाकी दुनिया को क्या लेना देना? लेना देना बहुत कुछ है, क्योंकि इसका असर हमारे पेट्रोल पंप से लेकर सुपरमार्केट के बिल तक हर जगह महसूस होता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही हॉर्मुज में टेंशन बढ़ती है, जहाज़ों का किराया और इंश्योरेंस महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर पड़ता है तेल की ग्लोबल कीमतों पर, वो बढ़ जाती हैं। और फिर पूरी दुनिया में सप्लाई चेन गड़बड़ा जाती है, जिससे हर चीज़ महंगी होने लगती है। और भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। एक तरफ हमारी एनर्जी ज़रूरतें ईरान के तेल पर काफ़ी निर्भर हैं, दूसरी तरफ अमेरिका हमारा एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ऐसे में किसी एक का पक्ष लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आगे क्या? इस इकोनॉमिक महाखेल का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? चलिए इस संघर्ष के कुछ पॉसिबल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। पहला तो ये कि हालात बिगड़ें और एक सीधा नौसैनिक संघर्ष छिड़ जाए जो पूरे रीजन को अस्थिर कर देगा। दूसरा ये कि एक लंबा इकोनॉमिक कोल्ड वॉर चले जो ग्लोबल ट्रेड के नक्शे को ही बदल कर रख दे। और तीसरा, एक थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो कि दुनिया के देश मिलकर नए ट्रेड रूट्स विकसित करें, जिससे हरमोज जैसे चोक पॉइंट्स की अहमियत ही कम हो जाए।
तो कुल मिलाकर इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है कि असली लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि आर्थिक कंट्रोल के लिए है। भविष्य में जो देश दुनिया के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करेगा वही नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा। यही मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ट्रेड रूट्स ये हथियार बन जाएं, तो फिर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था आखिर कितनी महफूज रह जाती है?